सुप्रभात मेरी प्यारी महिलाओं। चलिए आज सुबह हम एक साथ एक ख़ास मॉर्निंग रूटीन शुरू करते हैं जो हमारे शरीर और मन दोनों को ताजगी देगा। दोस्तों, जो भी महिलाएं हमारी वीडियो देख रही है 40 के जो ऊपर हैं या फिर 40 होने वाली हैं, उनकी रूटीन यही होनी चाहिए। देखिए, 40 की उम्र जैसे ही हो जाती है उसके बाद हम अपना ख्याल रखना एकदम भूल से जाते हैं, लेकिन इस वक्त हमें अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने घर में ही टहला, बाहर नहीं जा पाई बरसात के कारण, तो घर में ही टहल लीजिए, लेकिन टहलना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा वॉक करने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीऊँगी। इससे शरीर के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, यानी कि शरीर में जमा अकड़न, गंदगी या हानिकारक चीज़ें जैसे दिन भर खाने पानी और धूल मिट्टी से शरीर में छोटी छोटी गंदगी या अपशिष्ट जमा हो जाती है ना, वही नींबू पानी पीने या वॉक करने से ये चीज़ें शरीर से बाहर निकलती है और आपको हल्का और ताज़ा महसूस होता है। सरल भाषा में कहें इसको तो नींबू पानी पीने से शरीर हल्का होता है और दिन भर की थकान और गंदगी बाहर निकल जाती है। दोस्तों, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि नींबू पानी और टहलने से क्या फ़ायदे हैं। जो भी महिला 40 की ओर आ रही हैं या फिर 40 के ऊपर हैं, जिनको ये जो सुबह वाली टहलना और नींबू पानी ज़रूर पीना चाहिए। और देखिए, बरसात का मौसम है और आज है शनिवार का दिन। इतनी बारिश सुबह से ही हो रही है बहुत ज़ोरों की। तो चलिए मैं यहाँ पर गुनगुना पानी, नींबू पानी पी लेते हैं बड़े ही आराम से। इसके बाद मैंने घर के सारे ज़रूरी और आसान काम निपटाए, लेकिन जल्दबाजी नहीं की। हर काम को शांति और खुशी के साथ करना चाहिए। जब मन शांत रहता है तो हमारे काम भी बड़े ही अच्छे से होते हैं और बहुत ही सुंदरता के साथ हर एक काम होता है। दोस्तों, तो चलिए बहुत सारे कपड़े थे, दशहरा का टाइम था, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं बच्चे वाले, खासकर मेरी तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो चलिए सबको अभी मैं धोऊंगी बैठकर बढ़िया से अभी। और इसके बाद अभी हस्बैंड जी भी गए हैं बाहर और मैं अपना काम शुरू कर दी हूँ। तो बस धीरे धीरे सारे काम हमारे होते हैं सुबह वाले, जो है जल्दी थोड़ा सा उठ लेती हूँ। बस वॉक भी हो गया, पानी भी हो गई और इसके बाद जितना भी थोड़े बहुत काम है हल्के फुल्के वाले जो कि सुबह में हम निपटा सकें, वैसे काम मैं कर लेती हूँ। जैसे कि स्नान के बाद कपड़े नहीं धोना चाहिए, स्नान के पहले मैं धो लेती हूँ। मैं वही काम करूँ, स्नान करने से पहले मैं कपड़े धोती हूँ, इसके बाद ही स्नान मैं करना पसंद करती हूँ। तो बस जो ज़रूरी काम है वही सबसे पहले कर लें, जो कि आपको आसान पड़ सके। तो चलिए इसके बाद हम सीधे किचन में आएंगे और सबसे पहले मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ खाने दाने की। तो बस सुबह के टाइम में मैं हूँ, हस्बैंड जी हैं और साथ में हर्ष है, आदित्य नहीं है घर पर। तो बस यहाँ पर चावल और आज हम बनाते हैं खिचड़ी। शनिवार का दिन है और हल्का फुल्का हम खिचड़ी ही बनाएंगे। और ये जो खिचड़ी है ना, बहुत ही हल्की भोजन होती है, बहुत ही जैसे कि हेल्दी वाली खिचड़ी होती है। जब भी हम खाने में कुछ बनाते हैं तो सुबह के टाइम में छना तला बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हम जैसी महिलाओं को बता रहे हैं, बच्चे खा सकते हैं, लेकिन महिलाओं को मैं कहूँगी सुबह के टाइम में तेलहन छना तला बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो जब भी खिचड़ी बना रहे हैं ना, तो उसमें हरी सब्जियां हो, कोई भी आप 1-2 डाल सकते हैं, या फिर बहुत सारा सब्जियां आपके पास है अभी तो भी डाल सकते हैं। जैसे खिचड़ी बनाना चाहे, हेल्दी सा बनाना चाहिए और खाना चाहिए। देखिए, बच्चे पचा लेते हैं, लेकिन हम जैसी महिलाएं जो होती है, जो उम्र बढ़ रहा है, उनका वेट बढ़ता है, लंबा नहीं होता लेकिन वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर छना तला खाएंगे तो बस थोड़े से कपड़े थे, मैंने धोए थे, पानी सब गर चुका है। बाहर देख ही सकते हैं मौसम बहुत ख़राब है,
तो मैंने बाहर का एरिया में ही डाल दिया है, थोड़ा हवा से सूखते रहेगा। और इसके बाद हर्ष की फरमाइश आ गई कि भाई मुझे थोड़ा सा पकौड़ा चाहिए सुबह के टाइम में। बरसात अच्छी की हुई है, बरसात का मौसम भी है। हर्ष बोला कि चलो पकौड़ा बना दो मम्मी। तो चलिए उसके लिए पकौड़ा हम यहाँ पर तैयार करते हैं झटपट सा। यहाँ पर मैंने पत्ता को भी काट रखा था और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने मूली के पत्ते को भी काट दिया था, क्योंकि 2 चीज़ें मेरे घर में अभी थी। तो बस वही दोनों काट कर इसमें भी डाल दिया है खिचड़ी में। जब हमारा खिचड़ी खौल गया था तो इसमें डाल दिया। और हल्दी और सिर्फ सिंपल सा मैंने मसाले डाले हैं, कोई मसाले उसमें ज़्यादा नहीं डाले हैं। हल्दी और धनिया पाउडर बस, और जितने भी सब्जी थे, टमाटर थे, सभी डाल दिए थे। पत्ता को भी और मूली के पत्ते को जो मैंने काट कर रखा उसको थोड़ा सा निकाल कर मैंने उसमें थोड़ा सा प्याज और मसाले डाल कर मैंने पकौड़ी तैयार करके और नींबू वाली चाय के साथ हर्ष को दे दिया है खाने को। और मैं भी गर्मा गर्म चाय मैंने नींबू वाली 2 पकौड़े मैंने खाए हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कम क्वांटिटी लेनी चाहिए। अगर बना रहे हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ही छना वाला आपको खाना है, ये नहीं कि थाल भर लेकर खाएं, तो फिर आपका जो है मोटापा ही बढ़ेगा। और मोटापा बढ़ गया तो फिर आपका जो आलस है वो भी बढ़ेगा, बहुत सारी बीमारी भी साथ में आ जाती है। तो बहुत ही खाना जो है, जो हम जैसी महिलाओं को जो कि उम्र बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा ढंग से हेल्दी वाला खाना ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों। तो चलिए इसमें मैंने छौंक भी लग गया है खिचड़ी में, जीरा और लाल मिर्च और तेज़ पत्ता का छौंक लगा दिया है। यहाँ पर एक टिप्स भी मैं दूंगी, अभी बच्चे को दे दिया है। आप खाना के बाद नींबू खाने में डालकर खाएं या फिर खिचड़ी में डालकर नींबू खाएं, बहुत ही इसका जो स्वाद है बढ़ जाता है, किसी भी चीज़ का, खिचड़ी का खास करके बढ़ जाता है। और धनिया पत्ता ऊपर से अगर है तो खाने के शौकीन हैं तो धनिया पत्ता और नींबू ज़रूर डालें। इसके बाद थोड़ा सा मुझे काम निपटाना था। ये ऊपर वाला जो है अलमीरा के ऊपर थोड़ा सा बुक्स रखे हुए हैं जो कि अस्त व्यस्त रखा हुआ था, तो उसे मुझे ठीक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सफाई भी करना था। तो देखिए डेली आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आसान पड़ता है, एक साथ करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बड़े ही सफाई से और अच्छे से होते हैं काम। लेकिन जल्दबाजी में और एक दिन में बहुत सारा चीज़ें आप कर लेंगे तो फिर साफ़ सफाई अच्छे ढंग से नहीं होती है। तो ये ध्यान जरूर रखना चाहिए हमें कि एक जगह की सफाई करें, मात्र एक जगह की, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से करें। तो मैंने ऊपर को झाड़ा और पोछा अच्छे से लगाया है। इसके बाद सारे बुक्स को अच्छे से मैंने रख दिया है। खाना पीना खाने के बाद दोपहर में मैंने अपने लिए आधे घंटे का वक्त निकाला। उस वक्त में मैंने कुछ पढ़ा, कुछ नया सीखा, क्योंकि 40 की उम्र में भी खुद को समझना और नया सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जो वक्त है हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ माँ, पत्नी या गृहिणी ही नहीं हैं, खुद की भी एक पहचान है। तो दोस्तों हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, उम्र बढ़ने का मतलब थकना नहीं, बल्कि संवेदनशील और समझदार बनना है। जब आप खुद को थोड़ा वक्त देती हैं तो पूरा घर अपने आप खुशहाल हो जाता है। आज की वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बाय बाय।